नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्योतिष मार्तंड। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उन गुण सूत्रों के आधार पर जिसमें आप भूमि, भवन, संपत्ति आदि के लिए चिंतित होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म होता है। जन्म होने के पश्चात जो है सबसे पहले उसका जीवन की जो आवश्यकता है उसमें रोटी, कपड़ा और मकान है। रोटी उसे संभवतः माता पिता या अपने परिवार के सहयोग से भी प्राप्त हो जाती है। उसके पश्चात शिक्षा आदि प्राप्त करके अपने स्वयं के अनुत्तम प्रयासों से वह इसे प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार से उसे रोटी की प्राप्ति होती है उसी भांति उसे वस्त्रों की प्राप्ति भी हो जाती है। लेकिन मकान एक मनुष्य के जीवन में बहुत यक्ष प्रश्न बन के उपस्थित होता है। भूमि, भवन, संपत्ति आदि के निर्माण के लिए मनुष्य सदैव चिंता करता है। केवल मनुष्य नहीं, बल्कि आप देखेंगे कि जितने पशु पक्षी हैं वो भी अपने घोंसला बनाते हैं, गुफाएं बनाते हैं जिनमें वो निवास करते हैं। तो फिर मनुष्य तो बुद्धिमान प्राणी है, और बुद्धिमान प्राणी क्यों ना इन सब कृत्यों के लिए चिंता करे। अधिकांश देखा गया कि सबसे पहले 3 आधार पर संपत्ति की प्राप्ति होती है। सबसे पहले संपत्ति की प्राप्ति होती माता पिता के द्वारा पैतृक संपत्ति का लाभ होना, जिसको जन्मजात मनुष्य को यह संपत्ति की प्राप्ति होती है। ये पूर्व जन्म के कर्म और प्रारब्ध के अनुसार होती है कि उसके जन्म लेते ही उसके पास संपत्ति का योग होता है और उसे संपत्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरा भी प्रारब्ध का यह प्रकार है कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो प्रारब्ध से वह किसी अन्यत्र अपने कुल के अलावा गोद चला जाता है, और गोद दिए जाने पर उसे उस कुल वंश की संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। और फिर उसके पश्चात जो तीसरा का जो तरीका होता है, जो तीसरा योग होता है, वह मनुष्य के प्रारब्ध से और कर्म फल के आधार पर उसे संपत्ति, भूमि, भवन आदि की प्राप्ति होती है। और कई बार तो ये तक होता है कि उसके पास पैतृक संपत्ति है और कर्म के आधार पर प्राप्त की हुई संपत्ति भी है, लेकिन उसके बावजूद उसके रोजगार के क्षेत्र के अन्यत्र होने के कारण उसके सामने फिर भूमि, भवन निर्माण आदि की चिंता उसे सताती है और यह कारण बनती है। ऐसे अनेकों कारण बनते, विविध कारण होते हैं, विविध आयाम होते हैं। इन सब के बीच मनुष्य अपने परिश्रम को तो करता है, लेकिन उस परिश्रम के साथ साथ वह आशावादी होता है, विकासशील होता है और विकसित विचारधारा से संपूर्णता को, समग्रता से उसे कहाँ से यथोचित लाभ की प्राप्ति होगी, इस पर वह चिंतन भी करता है। और इसी आधार पर वह सबसे पहले जो है अपने भारतीय सनातन पद्धति के अनुसार ज्योतिष शास्त्र के ऊपर विश्वास करता है, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सबसे पहले वह अपनी जन्म कुंडली को शोधन करता है, विचार करता है कि उसे संपत्ति की प्राप्ति किस आधार पर हो, आखिरकार किस आयु में और किस तरीके से उसे यह बनाने में, संपत्ति के निर्माण करने में सफलता मिल जाए। आपकी जन्म कुंडली को यदि आप देखेंगे तो यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य के साथ में गुरु अवस्थित हो या चंद्रमा के साथ में गुरु अवस्थित हो, ऐसी दशा में आपको अधिकांशतः पैतृक संपत्ति का लाभ होने की संभावना बनती है। पैतृक संपत्ति के अंदर ददियाल और ननिहाल से संबंधित क्षेत्रीय संपत्ति की प्राप्ति के योग बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप उस संपत्ति का उपभोग नहीं कर पाते, उसका सेवन नहीं कर पाते। यह आपका प्रारब्ध का भाव होता है। तो उसकी वजह से आप जो अन्यत्र यदि संपत्ति का निर्माण करना चाहते हैं और पैतृक संपत्ति को आप विक्रय नहीं कर सकते, बाध्यता कुछ ऐसी हो, तो उस दशा में भूमि, भवन, संपत्ति के निर्माण को करने के लिए बहुत साधारण सा उपाय है। नवरात्र के काल में आप अपने कुल देवी और देवता का जब पूजन करते हैं उस समय भूमि, भवन, संपत्ति आदि के निर्माण के लिए प्रार्थना करें, और उसके पश्चात जो है आप योजना बनाकर
धन लगाकर और यदि संपत्ति को प्राप्त करते हैं तो आपको उसका लाभ होता है। संपत्ति आखिरकार विलंब से क्यों मिलती है? कुछ लोगों को संपत्ति रोजगार में आते हैं तत्काल जो है शुरुआती दौर पे 24 साल 25 साल में ही वो संपत्ति का निर्माण कर लेते हैं। कुछ लोगों को 32 वर्ष में इसका लाभ होता है, कुछ लोगों को 36 वर्ष में होता है, कुछ लोगों को 42 वर्ष में होता है, कुछ लोगों को 48 वर्ष में होता है और कुछ लोग जीवन भर भूमि भवन संपत्ति का निर्माण नहीं कर पाते हैं। साथियों, विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि आपके सबसे पहले आप देखें कि आपके भाग्य में संपत्ति का योग है तो वो किस आधार पर है, इसका अच्छे से विचार करना चाहिए। संपत्ति को पाने के लिए आपको सामान्यतः यदि आप भूमि चाहते हैं खरीदना तो भूमि को खरीदने के लिए आपको क्या करना चाहिए? भूमि को क्रय करने के लिए आप किसी भी पूर्णिमा के दिन एक लाल रंग का कपड़ा रुमाल के आकार का हो लें, कम से कम मान के चल लीजिए वो 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर का हो और उसे जो है उस पर जो है एक पूजा की सुपारी, एक हल्दी की गांठ और उसी के साथ में जो है एक सिक्का रखें और रखने के पश्चात जो अपने इष्ट देवता कुल देवता से प्रार्थना करें भूमि भवन संपत्ति को क्रय करने का जो आप योजना बना रहे हैं उस समय, और करने के पश्चात जो भूमि आपको पसंद आवे मौका देखकर उसे शुभ अमृत या चर की चौघड़िया में, ध्यान रखिए यहाँ पर शुभ अमृत और चर की चौघड़िया में भूमि का खनन करके उसे गाड़ दें। आप देखेंगे निश्चित रूप से आपका वो संपत्ति का योग बन जाएगा, वो संपत्ति आपको प्राप्त होगी जो भूमि के रूप में होगी, जो आपके मन इच्छा को पूर्ण करेगी, ये ध्यान रखिए आप। इसके अलावा यदि आप भवन बनाना चाहते हैं, केवल बना बनाया भवन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। और उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, उसमें भी जो है आप ध्यान रखें कि प्रदोष के दिन, प्रदोष की जो तिथि होती है उसमें केवल शुक्ल पक्ष लें, शुक्ल पक्ष में लेंगे, जिसे उजला पाक भी कहते हैं, जिसे सुदी भी कहते हैं। शुक्ल पक्ष प्रदोष के दिन आप किसी भी शिव मंदिर पर जाएं और शिव मंदिर में जाकर जो है भगवान श्री शिव का विधि विधान से अभिषेक करें और अभिषेक करने के बाद भूमि भवन संपत्ति अर्थात भूमि के ऊपर बना हुआ भवन सहित संपत्ति क्रय करने के लिए शिव से प्रार्थना करें। और उसके पश्चात जो आने के पश्चात आप अपनी योजना बनाएं और उससे संबंधित जो राजस्व है, उसका जो धन है, वित्तीय व्यवस्था को करके आप प्रयास करें। आप देखिए आपका भूमि भवन का मामला सफल होगा और आपको उसमें सफलता के योग प्राप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में आपकी आयु क्या है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। उसके साथ में आप देखें कि भूमि भवन संपत्ति को क्रय करने के पहले आप योजना बनाएं कि आपकी योजना क्या है। आखिरकार आप ऋण लेके भवन को खरीदना चाहते हैं या नगद राशि लेके भवन को खरीदना चाहते हैं या भवन निर्माण के जो कार्य है उसको आप किस आधार पर करना चाहते हैं, ये आप पहले तय कर लें और उसके आधार पर आप देवज्ञ प्रार्थना करेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलताएं प्राप्त होगी। कुल मिलाकर यदि आपकी मंगल की महादशा चल रही है तो भूमि भवन संपत्ति के निर्माण के योग निश्चित रूप से बनते हैं। यदि बुध की महादशा चल रही हो तो ऐसी दशा में जो है आपको आपके किसी मित्रजन या किसी वरिष्ठ अधिकारी के सहयोग से भूमि भवन संपत्ति का निर्माण होता है। यदि गुरु की महादशा चल रही है तो निश्चित रूप से आपको आपके पिता या आपके परिवार के लोगों के आशीर्वाद से, देव कृपा से भूमि भवन संपत्ति निर्माण अनायास होता है। शुक्र की महादशा चल रही है तो स्त्री के भाग्य से या संतान में पुत्री के भाग्य से आपका भूमि भवन संपत्ति का योग निर्धारित होता है। और शनि की महादशा चली तो निश्चित मान के चली कि आपको जो है आपके किए गए कर्म के आधार पर भूमि प्राप्त होना है, भवन प्राप्त होना है, उसका योग बनता है। राहु की दशा चलती हो तो राहु की स्थिति में, राहु की महादशा में जो है छल कपट आदि करके भूमि भवन संपत्ति का आप निर्माण करते हैं, ये आप मान के चलें। इसी प्रकार से जो है जब आपकी सूर्य की महादशा चलती तो आप ध्यान रखें कि आपको पैतृक संपत्ति का ही लाभ होता है। इसके अलावा पैतृक संपत्ति को विक्रय करके पुनः संपत्ति निर्माण करने के योग बनते हैं।
चंद्रमा की महादशा यदि चल रही हो तो उस दशा में आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको संपत्ति का लाभ अपने पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदने से हो सकता है। चाहे आपकी जो आयु, उस आधार पर आप भूमि भवन का निर्माण कर सकते हैं। साथियों, भूमि भवन संपत्ति का क्रय करना भाग्य की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, आपके कर्म की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, समाज में आपकी एक मर्यादा बनता है, गौरवशाली आप होते हैं। इसलिए जो हमने आपको उपाय बताए इसको जरूर करें। आप देखेंगे आप उस महादशा के आधार पर, ग्रहों के आधार पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। बंधुओं, यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक इसे आप शेयर करें ताकि आपके साथ जो अन्य लोग हैं उनको भी उसका लाभ मिल सके। और उसके साथ ही आप नीचे सब्सक्राइब की बटन है उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, दबाएं, ताकि हमारे हर आने वाले नए कार्यक्रम सबसे पहले आपको देखने को मिले। इसी के साथ आपको शुभकामनाएं भूमि भवन संपत्ति बनाने के लिए। नमस्कार।